मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? हर व्यक्ति के मन में ये सवाल तब उठता है जब वह जीवन के संघर्ष से जूझ रहा होता है। क्या यह पुराने कर्मों का परिणाम है या नियति का कोई खेल है? असल में कष्ट हमें केवल तकलीफ ही नहीं देते बल्कि जीवन के अर्थ और हमारे असली ताकत से परिचय कराते हैं। यही वो समय होता है जब हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का समय होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? आज मैं आपको एक ऐसी गहरी और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके हर एक सवाल का जवाब देगी और आपको अपने एक नए जीवन को देखने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी के हर एक मोड़ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके दिल को छू लेगा और अंत तक आपको ये देखने पर मजबूर कर देगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों किसी के जीवन में इतना कष्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको आज की कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान था, परंतु उसका जीवन हमेशा संघर्ष और परेशानियों से घिरा रहता था। जब वह छोटा था तो उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी मां ने बहुत ही कठिनाई से उसका पालन पोषण किया। गरीबी उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। रमेश अपने खेत में दिन रात मेहनत करता, परंतु फिर भी उसे कोई संतोष नहीं मिलता था। उसका मन हर समय व्यथित रहता था। संतोष के जीवन में एक उदासी और परेशानियों ने घर कर लिया था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका सारा जीवन दर्द और कष्ट में ही बीत रहा है। रमेश ने कई बार भगवान से प्रश्न किए, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन रमेश अपनी असफलताओं से बहुत थक गया था। उसे ये लगने लगा था कि उसके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। उसने एक दिन निराशा में सोचा, क्यों भगवान, क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया है? क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मेरा जीवन हमेशा तकलीफों से ही भरा रहे? एक दिन रमेश अपने गांव से दूर एक जंगल की तरफ चला गया। जंगल में एक शांत स्थान पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में लोग अक्सर बैठ जाया करते थे। रमेश भी जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। उसने आकाश की ओर देखते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और धीमे स्वर में बोला, हे भगवान, क्या मैं इतना बुरा हूँ? आखिर क्यों मेरे जीवन में ही इतनी मुश्किलें हैं? आखिर मुझे कौन से कर्मों का फल मिल रहा है? रमेश की यह पीड़ा वहाँ से गुजर रहे एक साधु ने सुनी। वह साधु एक साधारण वेशभूषा में था, परंतु उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो उसके ज्ञान और शांति का प्रतीक थी। वह साधु रमेश के पास आकर बैठ गया और उसे एक नजर से देखता रहा। कुछ देर बाद जब रमेश ने अपने आंसुओं को पूछा और वह सर झुकाकर बैठा, तब साधु ने रमेश से बड़े प्यार से पूछा, अरे बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी समस्या है जिसे तुम अकेले नहीं सह सकते? रमेश ने अपनी आंखों को थोड़ा उठाकर साधु की तरफ देखा। रमेश के चेहरे पर दर्द और निराशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुजी, मैं अपने जीवन से बहुत थक गया हूँ। मैं हर रोज संघर्ष करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैंने कोई पाप किया है जिसका फल मुझे आज मिल रहा है? फिर उस साधु ने रमेश को उठाया और अपने पास बैठा लिया। साधु ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, अरे बेटा, जीवन में सुख और दुख का अनुभव हर किसी को होता है। यह तो एक संसार का नियम है कि हर एक कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन हमेशा ये याद रखो कि कष्ट केवल इसलिए नहीं आते कि हम दुखी हों, वह तो हमें सिखाने और हमें सख्त बनाने के लिए आते हैं। रमेश ने बहुत ही आश्चर्य से साधु की तरफ देखा और कहा, हे स्वामी जी, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं,
फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? क्यों मैं ही हर समय परेशानियों का सामना करता हूँ? साधु ने चुप रहकर रमेश की थोड़ी देर तक बातें सुनी और फिर बोले, हे रमेश, क्या तुम जानते हो कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक गहरा अर्थ होता है। जीवन की हर एक घटना, हर एक कष्ट हमारे लिए एक संदेश लेकर आता है और यह संदेश केवल उसी को समझ में आता है जो गहराई से देखता है। अब रमेश और अधिक गहराई से जानने के लिए उत्सुक हो गया। उसने साधु से पूछा, हे गुरुजी, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे कष्ट भी मुझे कुछ सिखाने के लिए हैं? अगर ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे इन कष्टों से क्या सीखना है? साधु मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, ये सारा संसार एक बहुत बड़ा विद्यालय है और जीवन हमारी परीक्षा। कभी कभी हम जो सीखने की कोशिश करते हैं वह हमें तुरंत ही समझ में नहीं आता, क्योंकि हम केवल अपने दुखों पर ही ध्यान देते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हर कष्ट एक नई सीख लेकर आता है। साधु जी रमेश की एक गहरी जिज्ञासा को देखते हुए रमेश को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए दो गहरी कहानियां सुनाने का विचार करते हैं। साधु जी रमेश से कहते हैं, अरे बेटा, मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूँ जो शायद तुम्हें ये समझने में मदद करेंगी कि जीवन के कष्टों का अर्थ क्या है और हमें इन कष्टों से कैसे निपटना चाहिए। पहली कहानी एक हाथी और मगरमच्छ की है और दूसरी एक मछली और मछुआरे की है। इन दोनों कहानियों को ध्यान से सुनो, क्योंकि इन कहानियों के अंदर जीवन का गहरा संदेश छुपा है। गुरुजी ने पहली कहानी शुरू करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और शक्तिशाली हाथी एक जंगल में रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। उसके पास असीमित ताकत थी और जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह हर दिन जंगल की हरी भरी वादियों में घूमता, पेड़ों के पत्ते खाता और झरनों में अपनी प्यास बुझाता था। उसके बल और ताकत को देखकर उसे ऐसा नहीं लगता था कि कोई उसे हानि पहुंचा सकता है। एक दिन वह जंगल के किनारे बहने वाली एक विशाल नदी के किनारे पर गया। वह नदी बहुत ही गहरी और चौड़ी थी। हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे पर पहुंचा और अपनी सूंड को पानी में डालकर उसे पीने लगा। उसे ये नहीं पता था कि उसी पानी में एक खतरनाक मगरमच्छ भी रहता था। वह मगरमच्छ बहुत ही चालाक और दुष्ट था। जैसे ही हाथी पानी में अपनी सूंड डालता, उस मगरमच्छ ने तेजी से आकर उसके सूंड को अपने जबड़ों में तेजी से पकड़ लिया। हाथी ने पहले तो उसे मामूली समझा। जब मगरमच्छ ने अपनी पकड़ को और मजबूत किया तो हाथी को एक खतरे का एहसास हुआ। वह मगरमच्छ की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, परंतु उस मगरमच्छ ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। अब हाथी को ये समझ में आया कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। हाथी अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा, परंतु मगरमच्छ की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। हाथी ने अपने सारे बल का प्रयोग किया, लेकिन मगरमच्छ उसके सूंड को छोड़ने का तैयार नहीं था। घंटों तक यह संघर्ष चलता रहा। हाथी को धीरे धीरे अपनी ताकत कम होती महसूस होने लगी और हाथी को ये डर सताने लगा कि अगर उसने मगरमच्छ को नहीं हराया तो वह उसे पानी में खींच लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। तभी हाथी के मन में एक सवाल उठा, मैं इतना ताकतवर और बलशाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे मगरमच्छ से असहाय और मजबूर क्यों हो गया हूँ? यह सवाल उसके मन में गहराई से बैठ गया। वह ये सोचने लगा कि शायद उसकी शक्ति की परीक्षा है। हाथी को अपने बल का अहंकार था, परंतु आज उसे यह समझ में आ रहा था कि केवल शारीरिक शक्ति ही इस जीवन के संघर्ष से निपटने के लिए काफी नहीं है। तब भी उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकालने का रास्ता दिखाओ। मैं अब अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। हे प्रभु, मुझे सही दिशा दिखाओ। उसके मन में अचानक ये विचार आया कि वह अपने सूंड को अपनी ओर बहुत ताकत से खींचे ताकि मगरमच्छ की पकड़ ढीली हो सके। हाथी ने बहुत ही धैर्य से काम लिया और अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और उसने बहुत ज्यादा जोर लगाकर मगरमच्छ को नदी के किनारे पर खींच लिया। फिर मगरमच्छ की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार उसने हाथी को छोड़ दिया और तभी हाथी अपनी सूंड को बचाकर जल्दी से नदी से दूर चला गया। उस साधु ने कहानी खत्म करके रमेश से कहा,
देखो रमेश, इस कहानी में हाथी तो बहुत शक्तिशाली था, परंतु उसका घमंड ही उसकी कमजोरी बन गया। कष्ट ने उसे ये सिखाया कि केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, हमें मानसिक धैर्य और सूझबूझ की भी आवश्यकता होती है। जब तुम जीवन में कष्टों से घिर जाते हो, तब शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य और सूझबूझ से उनका सामना करना चाहिए। रमेश ने सर हिलाया और गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि कष्ट हमें हमारी कमजोरियों का एहसास दिलाते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि धैर्य और विवेक का मतलब क्या है। फिर साधु जी मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कष्ट केवल कर्मों का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर भी ले जाते हैं। दूसरी कहानी मछली और मछुआरे की है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मछलियां पकड़कर लोग अपने जीवन यापन करते थे। उस गांव में एक प्रसिद्ध मछुआरा रहता था। उसका नाम धीरज था। धीरज अपनी कड़ी मेहनत और सहन शक्ति के लिए जाना जाता था। वह सुबह जल्दी उठकर अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल जाता था और वह देर रात तक मछलियां पकड़ता था। एक दिन धीरज समुद्र के गहरे हिस्से में गया और उसने अपने जाल को पानी में फेंका। कुछ देर बाद उसे जाल में भारी खिंचाव महसूस हुआ। उसने सोचा कि आज बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। वह बहुत उत्साहित हो गया और वह जल्दी जल्दी जाल को खींचने लगा। जाल के बाहर आने पर उसने देखा कि उस जाल में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी जो बहुत ही सुंदर थी और उसके चमकते हुए शरीर को देखकर ये लगता था कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है। जब धीरज ने उस मछली को अपनी नाव में रखा तो उसने देखा कि वह मछली उसकी ओर देख रही है, मानो वह कुछ उससे कहना चाहती हो। फिर मछली ने धीरज से कहा, हे मछुआरे, तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे समुद्र में वापस छोड़ दोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। धीरज हंसा और बोला, क्या कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूं? अरे मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तब जाकर तुम्हें पकड़ पाया हूँ। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो भला मुझे क्या मिलेगा? मछली ने फिर कहा, हे मछुआरे, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं समुद्र की रानी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद दूंगी जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। धीरज इस बात को सुनकर सोच में पड़ गया। उसे मछली की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, परंतु उसके अंदर कहीं न कहीं ये भावना जन्म ले रही थी कि मछली सच कह रही है। आखिरकार उसने उस मछली को समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। उसने मछली को धीरे से पानी में डाल दिया और मछली ने जाते जाते कहा, तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें इसका फल मिलेगा। और वह मछली अदृश्य हो गई। धीरज उस दिन खाली हाथ अपने घर लौट आया। उसके मन में यह ख्याल आता रहा कि उसने सही निर्णय लिया है या नहीं। कई दिन बीत गए परंतु उसे कोई खास बदलाव नहीं लगा। उसका जीवन पहले जैसा ही चल रहा था। धीरज ने अपने काम में धैर्य बनाए रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। उसे यह पूरा विश्वास था कि मछली ने जो कहा है वह कभी न कभी पूरा जरूर होगा। कुछ साल बाद उस गांव में एक भयंकर बाढ़ आई और उस गांव के कई हिस्से तबाह हो गए। धीरज ने अपनी नाव को उस बाढ़ के पानी में उतारा और अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसने ना जाने कितने ही जिंदगियों को बचाया और उसने अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया। जब पहाड़ का पानी उतर गया तो गांव के लोग उसकी बहादुरी और सेवा भाव से बहुत ही प्रभावित हुए। एक दिन गांव के मुखिया ने धीरज को गांव का सबसे बड़ा सम्मान दिया और उसे पूरे गांव का मुखिया बना दिया। धीरज को उस समय मछली की बात याद आई, तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। वह ये समझ चुका था कि उसकी सेवा और धैर्य भाव ही उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उस साधु ने रमेश से कहा, तुम इस कहानी से यह समझ सकते हो कि कभी कभी कष्ट हमारे धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं। मछुआरे धीरज ने उस मछली को छोड़ने के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोया और लगातार मेहनत करता रहा। जीवन में कई बार हमें तुरंत ही फल नहीं मिलता और धैर्य और विश्वास रखने से आखिर में हमें फल मिलता है। मछुआरे धीरज ने कई सालों तक अच्छे कर्म किए। उसने लंबे समय तक उस मछली की बात पर विश्वास किया और अंत में जब सही समय आया और उसकी मेहनत और धैर्य ने उसका सबसे बड़ा साथ दिया,
उसे गांव का मुखिया बनने का अवसर और उसे लोगों का प्यार मिला। रमेश ने ध्यानपूर्वक सारी बात सुनी और वह गहरे विचार में डूब गया। उसने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, इन दोनों कहानियों से मुझे ये समझ में आया कि जीवन के संघर्ष केवल हमारी ताकत की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि वे हमारे धैर्य, विवेक और हमारे भाव की भी जांच करते हैं। गुरुजी ने खुश होकर सिर हिलाया और कहा, रमेश, तुमने बिल्कुल सही कहा कि जीवन में हमें कई बार लगता है कि हम कष्टों के समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में ये समझना जरूरी है कि ये कष्ट हमारे लिए एक सीख है। ये हमारे लिए परीक्षा होती है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। हाथी की तरह केवल बल से काम नहीं चलता, मछुआरों की तरह धैर्य और विश्वास भी जरूरी है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे गुरुजी, कई बार ऐसा लगता है कि कष्ट कभी खत्म नहीं होते, कि हम कभी कभी अपने जीवन में इतने संघर्ष से गुजरते हैं कि धैर्य रखना भी कठिन हो जाता है। क्या ऐसे में केवल हमें कर्म ही करते रहना चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है और फल की चिंता छोड़ देना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण होता है। जब हम अपने कर्म को सही दिशा में करते हैं और फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि हम केवल इंतजार करें, इसका मतलब ये है कि बिना किसी अपेक्षा के हम सही समय का इंतजार करें। रमेश ने गुरुजी की बातों पर गहराई से विचार किया और फिर पूछा, हे गुरुजी, क्या जीवन का यही उद्देश्य है कि अपने कर्मों को निभाते रहना और धैर्य रखना? गुरुजी ने कहा, जीवन के उद्देश्य को अपने कर्मों से सीख लेना और अच्छे कर्मों और धैर्य से जीना है। हम जो भी कर्म करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिल जाते हैं। यह कहानियों का ही सार है कि कष्ट और दिक्कतें हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का सार है, लेकिन यह हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर हम हर एक कठिनाई को एक सीख के रूप में लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। रमेश ने सर झुकाकर गुरुजी से कहा, हे गुरुजी, आपकी कहानी और उपदेशों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन के कष्ट हमें निराश करने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमें सिखाने और हमारे भीतर छुपी ताकत को जगाने के लिए आते हैं। गुरुजी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो रमेश, यही वो सीख है जो तुम्हें अपने जीवन में अपनानी होगी। जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना धैर्य और धीरज से करो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो न केवल तुम अपने कष्टों से पार पा सकोगे, बल्कि दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने में प्रेरित कर सकोगे। रमेश अब पूर्ण रूप से समझ चुका था कि हमारे जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुजी, आज से मैं अपनी समस्याओं का सामना नए नजरियों से करूंगा। अब मैं अपने कर्मों को धैर्य और समझदारी से निभाऊंगा और मैं किसी भी कष्ट से नहीं घबराऊंगा। गुरुजी ने रमेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बस जीवन के हर एक मोड़ पर धैर्य और कर्मों का पालन करो और देखना कि तुम्हारे जीवन में भी वो समय आएगा जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत और विश्वास का सही समय सही फल मिलेगा। रमेश ने गुरुजी के उपदेशों को अपने मन में गहराई से बसा लिया और वहां से चला गया। अब वह जीवन की चुनौती को सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि धैर्य और विवेक और सही कर्म ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। गुरुजी ने रमेश को दोनों कहानी के माध्यम से ये सिखाया कि जीवन में आने वाले कष्ट केवल कठिनाई ही नहीं है, बल्कि वे हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। चाहे हम हाथी की तरह शारीरिक ताकतवर हों या मछुआरे की तरह धैर्यवान, हमें जीवन के हर एक कठिन दौर से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।